तो दोस्तों, हम्पी में हम सिर्फ कुछ टेम्पल्स और रूइंस देखने नहीं आए थे। हम देखना चाहते थे कि इन हज़ारों स्टोन्स के पीछे आखिरी कहानी क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया और एक वक्त ये जगह एग्जैक्टली कैसे हुआ करती थी। तो चलो, हम्पी को सिर्फ देखते नहीं है, आज इसे थोड़ा समझते हैं। हम्पी में हमारी जर्नी स्टार्ट होती है विरूपाक्षा टेम्पल से। आज जो हम हम्पी देखते हैं वो मेनली विजयनगरा एम्पायर की कैपिटल के रिमेन्स है, जो 14 से 16 सेंचुरी के बीच अपने पीक पर थी। लेकिन विरूपाक्षा टेम्पल की स्टोरी उससे भी पुरानी है। यहाँ विरूपाक्षा के रूप में लॉर्ड शिवा की वर्शिप होती है और ये श्री विजयनगरा पीरियड से पहले से ही इम्पोर्टेंट था। विजयनगरा रूलर्स के टाइम पर इस कॉम्प्लेक्स को एक्सपेंड कर दिया गया और धीरे धीरे टेम्पल के सामने का बाजार भी एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल एरिया बन गया। सो इमेजिन करो, आज जहाँ टूरिस्ट वॉक कर रहे हैं, एक टाइम पर यहाँ एक इनक्रेडिबली बिजी सिटी हुआ करती थी। और ये सिर्फ एक टेम्पल नहीं था, ये एक लिविंग पार्ट था उस सिटी का। लेकिन हम्पी की ग्रैंडर समझने के लिए हमें एक और जगह जाना था, ऐसी जगह जहाँ स्टोन को लिटरली आर्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। दिस इज विजया विठला टेम्पल और यहाँ पहुँचते ही सबसे पहली नज़र पड़ती है इस फेमस स्टोन चैरियट पर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चैरियट सिर्फ एक शो पीस नहीं था, इसका कनेक्शन टेम्पल ट्रेडिशंस और चैरियट फेस्टिवल से रहा है। विजयनगरा आर्किटेक्चर को मोस्ट एलेबोरेट एग्जाम्पल में से एक माना जाता है। इसका डेवलपमेंट देवाराया सेकेंड के पीरियड तक ट्रेस किया जाता है और लेटर कृष्णदेवराय के टाइम पर इसमें मेजर एडिशंस हुए। और फिर आते हैं यहाँ के फेमस म्यूजिकल पिलर्स। इनके छोटे स्टोन्स कंपोनेंट्स के जेंटली टैप करने पर ट्रेडिशनली डिफरेंट म्यूजिकल टोन्स प्रोड्यूस होने के बात डॉक्यूमेंटेड है। सोचो, सेंचुरीज पहले एक जायंट ग्रेनाइट स्ट्रक्चर के अंदर इतने प्रेशियस क्राफ्टमैनशिप। और शायद इसी वजह से विजया विठल को देखते वक्त आप सिर्फ एक टेम्पल नहीं देखते रहते, आप एक लॉस्ट सिविलाइजेशन की इंजीनियरिंग और आर्टिस्टी को देखते रहते हैं। और यहाँ पर हम्पी की रियल स्किल समझ आती है। ये सिर्फ कुछ मॉन्यूमेंट्स का ग्रुप नहीं था, यहाँ टेम्पल्स थे, मार्केट्स थे, रॉयल एरियाज थे, वाटर सिस्टम था, एक कंप्लीट हाईली डेवलप्ड सिटी। और फिर 1516 के बैटल ऑफ तिलाकोट के बाद विजयनगर को मैसिव डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे हम्पी अबॉन्डन हो गया। आज जो हम देख रहे हैं वो उस इनक्रेडिबल सिटी के रिमेन्स है। लेकिन हम्पी की कहानी सिर्फ हिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है। इस लैंडस्केप की एक और स्टोरी है, रामायणा। हम्पी और नियर बाय आनेगुड़ी रीजन को ट्रेडिशनली किष्किंधा से एसोसिएट किया जाता है, द लेजेंडरी किंगडम ऑफ सुग्रीवा। इस वाइडर रीजन में सुग्रीव, हनुमान और रामायण से जुड़ी कई लोकल ट्रेडिशन मिलते हैं। और जब आप इन मैसिव बोल्डर्स, केव्स और हिल के बीच में खड़े होते हो तो समझ आता है कि ये लेजेंड्स इस लैंडस्केप से इतनी स्ट्रांगली कनेक्टेड क्यों फील होता है। एक ही प्लेस और 3 डिफरेंट स्टोरीज, विरूपाक्षा, विजया विठला, सुग्रीव केव, और इन सबको कनेक्ट करता है हम्पी का इनक्रेडिबल लैंडस्केप। शायद इसीलिए हम्पी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं लगती, यहाँ आप हिस्ट्री को सिर्फ रीड नहीं करते, यू वॉक थ्रू इट। और अगर आप कभी हम्पी आने का प्लान बना रहे हो तो सिर्फ फेमस मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट बना के मत आना, थोड़ा टाइम निकालना, इन स्टोन्स को देखना, इन स्टोरीज को समझना और इस लैंडस्केप में थोड़ा लॉस्ट हो जाना। बिकॉज वंस यू नो द स्टोरी, हम्पी को देखने की नज़रिया ही चेंज हो जाता है। और हर रास्ते में हिस्ट्री का एक हिस्सा। मैं हूँ आकाश और ये थी मेरी हम्पी की कहानी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ।